today's heading is adaptations in animals, desert and snowy regions. Okay, adaptations जो animals desert and snowy regions में रहते हैं उनमें क्या adaptation है, क्या अलग है, right? That is what we are going to be studying today. सबको पता है ये desert है. I hope everyone knows this is a desert, right? किसी को इसमें doubt है कि क्या desert क्या होता है? Sanya, do you have any question? नहीं. Okay, so this is a desert, right? Can someone tell me desert में क्या खास बात होती है? What is special about a desert? Hello, yes, पैगंबर बोलिए. उधर धूप बहुत रहती. Okay, धूप रहती. और क्या होता है? और क्या होता है desert भैया में? उधर बहुत रेत रहती. Okay, और क्या होता है? भैया One by one. Yes, go for it. सादिका सिद्दिका. भैया उधर ना ये क्या बोलते रहे काट वाले फूल को क्या बोलते रहे वो क्या भैया Yes. उधर है. पेड़ उगते उधर. Okay, cactus होता है. कैक्टस कैक्टस. और पानी ज्यादा रहता है या कम रहता है? कम. बहुत कम या कम? बारिश होती. कम. बहुत कम होता है, बहुत right? कम. Okay. So desert is a place where there is lack of water. अभी desert actual में क्या है वो देखेंगे, ठीक है? जगह जहां पर पानी कम है, lack of water, है ना? Hot desert is a place where it is hot and has little rainfall. So hot desert में क्या होता है? Hot desert जहां गर्मी होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है और rainfall कम होता है, पानी कम होता है, right? Hot desert in India is Thar Desert. Name of hot desert. India में hot desert है Thar Desert करके. Okay. Cold desert is a place where it is cold and has little rainfall. Cold desert मतलब जहां पर ठंड है but पानी कम है, right? जहां पर ठंड है but पानी कम है. Cold desert in India is Ladakh. Cold desert का नाम मतलब one place where cold desert in India is found is Ladakh. Okay. So if you see, this is Ladakh and this is Thar Desert. ये वाला जो red बताया है वो इंडिया का पार्ट है, वो Thar Desert है, और ये जो ऊपर इंडिया का पार्ट है that is Ladakh. Okay. So लद्दाख में ठंडी रहती है और पानी कम रहता है, यहाँ पर गर्मी रहती है और पानी कम रहता है. तो डेजर्ट ये होता है जहां पर पानी कम होता है, राइट? रेनफॉल कम होती है, लेस रेनफॉल. Okay. So adaptations of desert animals. Animals in the desert have thick skin. Okay. Animals in the desert have thick skin. This helps them stop water loss through sweating. तो उनकी जो चमड़ी होती है वो मोटी होती है. ओके, चाहे वो कोल्ड डेजर्ट है या हॉट डेजर्ट है. तो दैट व्हाट इट डज इज इट स्टॉप्स वाटर लॉस. पानी वाटर का जो लॉस है, इट स्टॉप्स द लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्वेटिंग, राइट? हम लोग कैसे वाटर हम लोग अपनी बॉडी से कैसे छोड़ते हैं? वन इज थ्रू स्वेटिंग एंड वन इज व्हेन वी यूरिनेट, है ना, जब हम पेशाब करते हैं, करेक्ट? सो कैमल क्या करता है स्वेटिंग रोकने के लिए, या कोई भी डेजर्ट एनिमल है स्वेटिंग रोकने के लिए उनकी चमड़ी मोटी होती है. दे हैव थिक स्किन. ओके, डज एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस? किसी को इसमें डाउट है? Continue. So this is the next adaptation. Desert animals also have long flat feet with cushioned soles. तो उनके जो feet होते हैं ये feet बोलते हैं. They are long मतलब लंबे, flat मतलब चौड़े, right? Sorry, flat मतलब flat, right? मतलब I don't know what it is called in Hindi. And cushioned soles, right? Cushioned soles. उनके जो sole होते हैं उसमें cushioning होता है. क्यों होता है ऐसा? This helps them walk on the sand and not sink and not let them sink in. ताकि वो रेत पे चल सके और उनका पैर अंदर घुस ना जाए, ठीक है, रेत के अंदर. इसलिए उनके फीट जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं, लॉन्ग होते हैं. एंड कुशन्ड सोल, एक और वजह होती है कुशन्ड सोल की, ताकि उनको गर्मी ना लगे, राइट? कुशन्ड सोल इसलिए होता है ताकि उनको गर्मी ना लगे. ऑलराइट, मूविंग ऑन. नेक्स्ट अडेप्टेशन, अगली चीज डेजर्ट एनिमल्स में, द ईयर्स, नोज एंड आईज. ईयर्स, नोज and eyes of desert animals are protected by skin and hair from
फ्रॉम द डस्ट एंड सैंड। तो उनकी जो आंखें होती है, नोज होता है और ईयर्स होते हैं, राइट, वो प्रोटेक्टेड होती है धूल और मिट्टी से। किससे? बालों से। So look at this camel, it has long eyelashes. This is a fennec fox. इसका नाम है फेनेक फॉक्स। और उसके वहां भी देख सकते हो कानों के पास बहुत लंबे लंबे बाल है, राइट। सो उनके जो ईयर्स, नोज एंड आईज है वो डस्ट और सैंड से ये बाल बचाते हैं। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट अडेप्टेशन इन 1 second. Okay, the next adaptation, desert animals like rats, rats मतलब ये चूहा, scorpion, this is scorpion, snakes and lizards live in small burrows भैया and operate at night. भैया Yes, वो जो स्कॉर्पियन है ना, yes, उसको हिंदी में कछुआ बोलते ना। उसको अरे बिच्छू बोलते हैं, केकड़ा, बिच्छू बोलते हैं, केकड़ा। बिच्छू, बिच्छू बोलते हैं। हेलो, हाँ, हेलो, उसको हिंदी में बिच्छू बोलते हैं। यस, ओके, जो केकड़ा है वो क्रैब है, दैट इज क्रैब, बट दिस इज स्कॉर्पियन। ओके, सो स्मॉल एनिमल्स लाइक रैट्स, स्कॉर्पियन, स्नेक्स एंड लिजर्ड्स लिव इन बरोज एंड ऑपरेट एट नाइट। मतलब वो अपने बरोज में रहते हैं, अपने छोटी छोटी गुफा को बरो बोलते हैं, है ना। तो वो उसमें रहते हैं और वो कब बाहर निकलते हैं? रात को। दे ऑपरेट एट नाइट, वो लोग रात को बाहर निकलते हैं क्योंकि दिन में गर्मी रहती है ना, धूप ज्यादा रहती है, तो रात को वो निकलते हैं। ओके, और any दिन में खाने। region, right, these are places that have high snowfall. वहां पर snowfall ज्यादा होता है, बर्फ ज्यादा गिरती है। the regions are very cold, वहां पर ठंड बहुत ज्यादा होती है। regions are very cold, ठंड ज्यादा होती है। ओके, adaptations in snowy regions, तो एनिमल्स के क्या अडेप्टेशंस होंगे स्नोई रीजन्स में? सिंपल है, राइट। अगर ठंड ज्यादा होगी तो दे हैव टू कीप देमसेल्व्स वार्म। अगर ठंड होगी तो उनको खुद यस, को गर्म मतलब वार्म रखना है, राइट। यस, सो एनिमल्स इन स्नोई रीजन्स हैव थिक कोट ऑफ फर, मतलब उनके पास बड़ा फर जो होता है ना, ये बाल बाल होते हैं, उसको फर बोलते हैं। ओके, सो उनका जो फर होता है वो थिक होता है। दिस कीप्स देम वार्म ड्यूरिंग द कोल्ड, तो जब ठंड पड़ती है तब वो वार्म रहते हैं। ये एग्जांपल है स्नो लेपर्ड का। स्नो लेपर्ड, यू कैन सी द फर। ओके, यस। एंड दिस इज अ याक, ये है याक, भैया YAK। हाँ, ये भी स्नोई रीजन का छे यस, दोनों स्नोई रीजन एग्जाम्पल। के हैं। सो ये स्नो लेकिन इसको लेपर्ड, ज्यादा पाल नहीं देते भैया। सॉरी, ये जो लेपर्ड है ना, हाँ लेपर्ड को ज्यादा बाल नहीं रहते। हाँ, बट ये स्नो लेपर्ड है तो इसको इसके पास ज्यादा बाल रहते। देखो ये स्नो लेपर्ड है, देखो कितने बाल है इसके, हाँ हाँ, दिखा दिखा। देखा। ओके, सो और ये याक है, दिस इज याक, YAK। ओके, इसका नाम है याक। ऑलराइट, तो इसको भी बाल काफी ज्यादा है। सो स्नो रीजन में थिक फर कोट, तो वो जो बाल ज्यादा होना उसको क्या बोलेंगे? थिक कोट ऑफ फर, थिक कोट ऑफ फर। नेक्स्ट, animals in snowy regions may have a layer of fat under their skin called blubber. It keeps them warm. तो कोई कोई एनिमल्स होते हैं जिनके पास अपने स्किन के नीचे एक लेयर ऑफ फैट होता है जिसको ब्लबर बोलते हैं। फैट, लेयर ऑफ फैट, उसको चर्बी बोलते हैं हिंदी में, राइट। तो एक लेयर होता है मोटापे का, फैट का, जिसको ब्लबर बोलते हैं। इट कीप्स देम वार्म, वो भी उनको गर्म गर्म रखता है। जैसे ये देखो, ये वॉलरस है, दिस इज अ वॉलरस एंड दिस इज अ सील। दिस इज जनरली फाउंड इन एक्वाटिक एनिमल्स। तो जो एनिमल्स स्नोई रीजन में रहते हैं बट पानी के अंदर, राइट, जो स्नोई रीजन में रहते हैं बट पानी के अंदर, तो वहां पर तो ठंड बहुत ज्यादा होती है। सो दे हैव दिस फैट लेयर, इसलिए वो इतने मोटे होते हैं। ओके, फैट लेयर का नाम है ब्लबर, इट इज कॉल्ड ब्लबर। Next one, continuing with the next adaptation. Animals in snowy regions have gray or white colored skin and fur. तो जो एनिमल स्नोई रीजन में होते हैं उनका जो स्किन और फर होता है, फर मतलब वो जो बाल, और स्किन तो सबको पता है चमड़ी, राइट, वो ग्रे और व्हाइट कलर की होती है। जैसे ये पोलार बेयर, दिस इज अ पोलार बेयर। ओके, इसमें व्हाइट कलर की चमड़ी है। एंड दिस इज अ रेनडियर,
ओके, सो यू कैन सी ग्रे एंड व्हाइट है. सो ऐसा क्यों होता है? दिस हेल्प्स देम हाइड एंड कैमोफ्लेज फ्रॉम अदर एनिमल्स इन द स्नो एंड रॉक्स. ओके, सो पत्थर और स्नो के बीच में ये इनकी चमड़ी की कलर की वजह से दूसरे एनिमल से बच सकते हैं. ओके, और या फिर छुप सकते हैं. तो पोलर बेयर छुपेगा ताकि वो दूसरे एनिमल को इजीली पकड़ सके, एंड रेनडियर विल हाइड बिकॉज उसको पकड़ा नहीं जाना है दूसरे एनिमल से. सो यू कैन सी देयर स्किन एंड फर विल हैव व्हाइट कलर और ग्रे कलर, व्हाइट या ग्रे, ताकि वो स्नो मतलब बर्फ और रॉक्स मतलब पत्थर में छिप सके. राइट? किसी को इसमें डाउट है? डज एनीवन हैव अ डाउट इन दिस? नेक्स्ट अडेप्टेशन. ओके, लास्ट अडेप्टेशन है ये. Some animals in snowy regions sleep throughout the winter months. This is called hibernation. कोई एनिमल्स जो स्नोई रीजन में रहते हैं जहां पर ठंड बहुत होती है, वो विंटर मंथ्स में पूरे टाइम सो जाते हैं. ओके, पूरे विंटर मंथ के लिए सोते ही रहते. ओके, मतलब 3-4 महीने जब स्नो गिर रहा होता है वो फुल टाइम सो रहे होते हैं, जैसा हमारे वहां होता है. राइट? ठंड कब होती है? नवंबर से फरवरी तक. राइट? सो फ्रॉम नवंबर टू फरवरी these animals keep sleeping, ये सोते रहते हैं. और ये जो लंबा सोना होता है, 4 महीना 6 महीना सोना, उसको हम बोलते हैं हाइबरनेशन. दैट स्लीपिंग इज कॉल्ड हाइबरनेशन. तो ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उन जब हम सो रहे होते हैं तो हम लोग ज्यादा एनर्जी यूज नहीं करते. राइट? जब हम जगे हुए होते तो चलते हैं, ये वो करते हैं, तो एनर्जी ज्यादा यूज होती है. तो सोने से हम एनर्जी बचा सकते हैं. ओके, सो दीज एनिमल्स ईट अ लॉट व्हेन अवेक. तो बाकी के महीने जब वो जगे हुए होते हैं वो बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, एंड दे स्टोर फूड. और वो फूड स्टोर करते हैं, तो फूड स्टोर करके मोटे हो जाते हैं, जैसे ये बेर, लाइक दिस बेर. राइट? ये जो बेर है वो मोटा हो गया, देखो, खाना खाकर. आई टेक योर डाउट इन 1 minute. ओके, विच गेट्स यूज्ड व्हेन दे आर asleep. तो फिर ये माउस जैसे सो रहा है वैसे दीज एनिमल स्लीप, एंड देन जब वो सो रहे होते हैं तो वो उनका जो फूड उन्होंने खाया होता है वो यूज अप हो जाता है. ओके, 1 second. भैया फिर लोग रहने में भी खाते हैं? हाँ, वो लोग पूरे जब वो जगे हुए होते हैं वो बस खाना खाते रहते हैं ताकि वो मोटे हो जाए, ताकि उनके पास इनफ फूड हो. क्योंकि विंटर में वो सिर्फ सोएंगे, तब वो कुछ खाएंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे. तो जिंदा रहने के लिए और थोड़ी तो एनर्जी चाहिए. 1 second. रहने में जाके हुए रहते लोग? Let's just quickly finish this. Okay, so today's homework, आज का homework ये है, search the internet for ship of the desert. इंटरनेट में सर्च करेंगे ship of the desert, ये वाला. Okay, name the animal which is called the ship of the desert. तो वो कौन सा एनिमल है जिसको हम ship of the desert बोलते हैं, ये आपको बताना है. And why is it called the ship of the desert? तो वो एनिमल को हम ship of the desert क्यों बोलते हैं. Okay, this is your homework. भैया